सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सखावत समात कीजिए। दौरे सिद्दीकी है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक का दौरे खिलाफत है। आपके दौरे खिलाफत में कात पड़ गया, मदीना तैयबा में कात पड़ा तो लोग आगे सिद्दीक़ अकबर पाक के पास, हुज़ूर कात पड़ा हुआ है, माल मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं, तो कुछ कीजिए। आपने फरमाया शाम तक इंतज़ार करो, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। तवज्जो है जी आपकी, जे नाज़र रखा करें, शाम तक इंतज़ार करो, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। शाम का वक्त हुआ, हज़रत उस्मान गनी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके माल के लदे हुए 100 ऊँट, कितने जी? 100 ऊँट माल के गले के लदे हुए तिजारत से वापस आए और पता चला, मदीने के ताजरों को पता चल गया, जो ताजर थे माल बेचने, उनको पता चल गया कि उस्मान गनी के 100 ऊँट आए हैं माल के, चलो जाते हैं जाकर उस्मान से ख़रीद के आगे मुनाफे पे बेचेंगे माल। सारे चले गए उस्मान गनी के घर। उस्मान गनी पाक को ये पता चल गया था कि मदीने में कात है और सिद्दीक़ अकबर के पास लोग गए हैं। उन्होंने कहा शाम तक इंतज़ार करो, अल्लाह, मचल के बोलो अल्लाह मेहरबानी करेगा। तो ताजरों ने जाके कहा कि उस्मान गनी आप ऐसा करें, ये माल हमें गला बेच दें, हम आपसे ख़रीदने आए हैं। तो हज़रत उस्मान गनी पाक ने कहा कितना नफ़ा दोगे? किसी ने कहा जी 1 गुना, किसी ने कहा जी 2 गुना, किसी ने कहा जी 3 गुना, किसी ने कहा जी 4 गुना। तो हज़रत उस्मान गनी पाक ने फरमाया कि ना 1 गुना पे दूंगा, ना 2 पे दूंगा, ना 3 पे दूंगा, ना 4 पे दूंगा। फरमाया जो ताजर मुझे 10 गुना नफ़ा देगा माल में उसे बेचूँगा। ये नाज़र है जी आपका, जो 10 गुना नफ़ा देगा माल उसे बेचूँगा। तो ताजर कहने लगे उस्मान गनी फिर तो इसका मतलब ना बेचने वाली बात आप कर रहे हैं। कौन सा ताजर जो 10 गुना आपको देगा और आगे कमाई क्या करेगा जाके, आगे खुद क्या कमाएगा जाके, उसको हासिल क्या होगा? हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया मैंने जो कहना था कह दिया, जो 10 गुना देगा उसे दूंगा। उन्होंने कहा जी 10 गुना तो कोई नहीं दे सकता। आपने फरमाया एक है जो 10 गुना देगा, एक है जो 10 गुना देगा। सब ताजरों ने कहा उस्मान गनी वो कौन सा ताजर है, हमें भी बताइए, जो 10 गुना नफा आपको देगा। आपने फरमाया तुम 1 गुना दोगे, 2 गुना दोगे, 3 गुना दोगे, 4 गुना दोगे। आपने फरमाया मेरा अल्लाह मुझे 10 गुना नफा देगा, इसलिए मैं सारे ऊँट रब के रास्ते में सदका करता हूँ, खैरात करता हूँ। आपने सारे ऊँट जनाब सिद्दीक़ के पास भेजे। आपने फरमाया जी ये सारे ऊँट नबी के ग़ुलामों में तकसीम फरमा दीजिए। फरमाया कि मैं उसके साथ सौदा करूँगा जो मुझे 10 गुना बोलो नफ़ा अता करेगा। बाबे ग्रामी तवज्जो कीजिए, बड़ी खूबसूरत रिवायत है। एक शाम का एक ताजर, कारोबारी लात ख़राब हो गए, कारोबार तबाह हो गया, कर्ज़े के नीचे दब गया, मकरूज़ हो गया। वो सीधा दौरे सिद्दीकी है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास मदीने में आया। आकर कहने लगा कि हुज़ूर आप अमीर भी हैं और आप अमीर भी हैं। 2 बार अमीर क्यों कहा? एक कहा कि मुसलमानों को अमीर खलीफा हैं और दूसरा आपको अल्लाह ने माल भी दिया हुआ है, आप अमीर भी हैं और आप अमीर भी हैं। आपने फरमाया जी क्या बात है तेरी? उसने कहा जी मैं शाम से आया हूँ, शाम का एक गांव का रहने वाला हूँ, तिजारत कर रहा था, कारोबार कर रहा था, तबाह हो गया कारोबार, कर्ज़े के नीचे दब गया और मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए कर्ज़ा उतारने के लिए, बड़ा परेशान हूँ, तो आपकी बारगाह में आया हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक आपने उसका हाथ पकड़ा, तवज्जो है जी आपकी, तवज्जो रखनी। आपने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। वो कह रहा था कि सिद्दीक़ अकबर के घर का दरवाज़ा तो बड़ा आला था, दरवाज़ा तो बड़ा खूबसूरत था, पर जब अंदर दाखिल हुआ कोई चारपाई तक अंदर नहीं थी। खजूर की फटी हुई उसकी छाल की चटाइयाँ बनी हुई वो नीचे पड़ी हुई थी। हज़रत सिद्दीक़ ने मुझे जाके बिठाया अंदर और बिठा के आप मुस्कुरा के फरमाने लगे तो बंदा खुदा और शाम से आने वाले मेरे नबी के ग़ुलाम, आज 3 दिन हो गए हैं अबू बकर ने एक अनाज का दाना तक नहीं खाया, हालात ठीक नहीं है। तो उसने कहा जी फिर मैं क्या करूं, मैं तो आपकी बारगाह में आया हूं तावन के लिए, मेरे साथ मदद करें ताकि मैं कर्जा उतार सकूं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तुझे खाली नहीं मोड़ा जाएगा। कहा जी मुझे कौन देगा? आपने फरमाया जा मेरे भाई उस्मान गनी के घर, वो तुझे सब कुछ अता करेगा। आप सीधे जनाब वो कहते हैं जी मैं जाऊँगा, मुझे कैसे देंगे? आपका नाम जाके लूँ? आप में मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कहा जी वो फिर कुछ दलील शलील मांगेंगे कि किसने तुझे भेजा है, कहाँ से आया है।
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि उस्मान सखावतें करते हुए दलीलें नहीं मांगा करता। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। मत चल के बोला करो सुभान अल्लाह नस्तियों के नामों पे। कहा कि उस्मान सखावत करते हुए तफ्तीशें नहीं करता, दलीलें नहीं मांगता। जब अल्लाह के नाम पे देने की बारी आए बेधड़क हो के रब के नाम पे खैरात करता है, रब के नाम पे दे देता है। बाबे ग्रामी उल कद्र तवज्जो कीजिए, आजकल तो है ना जी, हमारे पास कोई बंदा अगर मांगने आ जाए, बेचारा कोई गरीब मांगने आ जाए, हम 10 रुपये भी उसे अगर देने होते हैं, 10, 50, 100 देने होते हैं तो हज़ारों बार तफ्तीशें करते हैं, हाँ जी गरीब है कि नहीं, हाँ जी बंदा कौन है, किस इलाके का रहने वाला है। यार 10 रुपये देने की खातिर, 100 रुपया देने की खातिर हम उसका अगला पिछला खाता खोल देते हैं। हाँ जी किधर का है, किधर का नहीं है, मुस्तहिक है कि नहीं है। बाबे ग्रामी उल कद्र अगर अल्लाह हमें तफ्तीशें करके देना शुरू कर दे, हाँ तुझे तब दूंगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, असर की पढ़ी है दूँ, जोर की पढ़ी है दूँ, इशा की पढ़ी है दूँ, जुम्मा पढ़ा है दूँ, कुरान पढ़ा है दूँ, मेरे अहकाम को माना है दूँ। हालांकि अल्लाह तफ्तीशें दे करके देना शुरू कर दे, हमारी शक्लें इतनी अच्छी नहीं है, अल्लाह हमें कुछ दे, अल्लाह हमें नवाजे। बाबे ग्रामी जब किसी को देना हो तफ्तीशें ना किया करो, रब के नाम पे खैरात कर दिया करो। अगर अगला मुस्तहिक हुआ तुम्हें सवाब मिलेगा, ना हुआ फिर भी मिलेगा। अगर अगला गलत तरीके से मांग रहा हुआ, एक ड्रामा कर रहा हुआ, उसको अल्लाह गुनाह देगा, आपको अल्लाह देने का पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा। तो वजह है जी आपकी। सुभान अल्लाह बोलो, मैं जुमला पेश करूँ। जाग के बैठ के जेन हाजिर करके बैठिए। कहा जी मैं जाके दलील मांगे, कहा कि उस्मान खैरात करते हुए दलीलें नहीं मांगता, तफ्तीशें नहीं करता, वो खैरात कर देता है। वो चला के जाके बड़ी तवज्जो काबिल तवज्जो है जी ये वाक़या। गया जाकर तो उस्मान के दरवाजे पे दस्तक दी जाके, तो अंदर से आवाज़ उसको आई, हज़रत उस्मान अपने बच्चों को डांट रहे हैं, बच्चों के साथ झगड़ा कर रहे हैं। किस बात से? कहते हैं यार तुमने अजीब ड्रामा बना रखा है, दूध में शहद मिला के पीते हो, या दूध पी लो या शहद पी लो, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, इतने खर्चे बढ़ा दिए तुम लोगों ने, इतने खर्चे करने शुरू कर दिए तुम लोगों ने। एक शह पियो, बीमार तो नहीं हो, तंदुरुस्त हो, या दूध पी लो या शहद खा लो। तो बंदा कहता है कि यार हज़रत अबू बकर तो बड़ी बातें कर रहे थे इनके बारे में, और ये बंदा तो अपने बच्चों के साथ शहद और दूध से लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। कहता है फिर मैं खड़ा रहा दस्तक दे के। 1-2 मिनट के बाद हज़रत उस्मान दरवाजे पे आए, दरवाज़ा खोला, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब देते ही फ़ौरन जी जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि यार मैं अपने बच्चों को एक बात समझा रहा था, जो 1-2 मिनट लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो जो है जी अपने बच्चों को बात समझा रहा था, 1-2 मिनट में लेट हो गया, उसकी माफ़ी चाहता हूँ, बुराना मनाना दरगुजर करना। कहते हैं मुझे अंदर ले गए, मैं बड़ा हैरान कि बच्चों से लड़ाई कर रहे थे, मुझसे आगे माजरत कर रहे हैं। अंदर जाकर उन्होंने अपनी उस दौर की जो भी हवेली थी, बैठक थी, मुझे बिठाया, जाके बिठा के तो सबसे पहले उन्होंने मेरे लिए जो चीज़ लाई वो दूध में शहद डाल के लाया। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे कहना ना पड़ा करे, हस्तियों के जिक्र पे बोला करो सुभान अल्लाह। दूध और शहद मिला के लाया। कहते हैं मैंने पिया, और पी के मैं हैरान भी बड़ा हुआ कि बच्चों को डांट रहे थे कि दूध और शहद मिला के ना पिया करो, खर्चे कम किया करो, और मेरे लिए सबसे पहली चीज़ दूध में शहद मिला के ले आए। कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ, पर मेरा तजस्सुस अभी कायम है, अभी मेरा वो समा कायम है। अभी मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे कुछ देगा कि नहीं देगा। कहते हैं कि फ़ौरन ही दूध शहद के बाद मेरे लिए खजूर का हलवा ले आए। खजूर का हलवा के मुझे पेश किया और मैंने खाया। जब मैं खा पी चुका, मैं सैर हो गया, रज गया, तो फिर आपने पूछा हाँ बोल अब क्या करने आए हो। आजकल तो लोग हैं ना जी, किसी की बात सुन, माड़े बंदे की बात सुनने का टाइम ही नहीं होता अमीरों के पास। कोई बंदा चला जाए तो कहते हैं यार मोटी मोटी बात करो, आखिरी बात करो, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी, अब किसी की ज़ुबान चुप नहीं होनी। हज़रत उस्मान गनी मेरे नबी का खलीफा, मेरे नबी का यार, दामाद रसूल, हम जुल्फ़े हैदर कर्रार। आपने कहा हाँ जी बोल अब क्या करने आए हो, क्या तेरा काम है? उसने कहा जी मैं शाम से आया हूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा था मेरा नाम जाके ना लेना, सिर्फ कहना कि मैं सरकार का ग़ुलाम मुसलमान हूँ और परेशान हूँ तो आया हूँ। उसने कहा जी शाम से आया हूँ, कारोबार तबाह हो गया, मखरूज़ हो गया हूँ, तो कुछ तामुन के लिए आया हूँ कि मेरे साथ कोई मदद करें। कहते हज़रत उस्मान गनी ने ग़ुलाम को आवाज़ दी और ग़ुलाम एक ऊँट लेके आया, माल का लदा हुआ ऊँट लेके आया। और हज़रत उस्मान गनी ने मुझे कहा कि बंदे खुदा, इस ऊँट पे मैंने तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए, तेरे बच्चों के लिए कपड़े भी रखवा दिए हैं, खाना भी रखवा दिया है, और 6000 अशरफियाँ भी रखवा दी हैं। कितनी अशरफियाँ जी? 6000 अशरफियाँ भी रखवा दी हैं। तो ये चल तू ले जा, ये अब तेरा है।
उसने कहा हुजूर मेरी सोच से ज़्यादा आपने मुझे अता कर दिया है, मुझे तो 3000 चाहिए थी, आपने 6000 दे दी हैं, साथ कपड़े भी दे दिए हैं, साथ खाना भी दे दिया है। हुजूर पर ये ऊँट किस लिए? हुजूर मैं पैदल आया था, पैदल वापस चला जाता। हुजूर ऊँट वापस करने कौन आएगा? आपका ऊँट वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया वापस करने के लिए दिया ही नहीं है, जा ये तेरा है तो उसका मालिक है, साथ ऊँट भी ले जा। बाया हो बाबा खुशनुमा, खुशनुमा बोलो, खुशनुमा, जुबानों को ताले खोल के खुशनुमा। बाहया हो बावफा खुशनुमा, मुस्तफा के खुदा के दिल रुबा।